वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम जस्ट बात करेंगे एमएसएस के बारे में कि आपका एमएसएस फेल क्यों हो जाता है। सबसे बड़ा रीज़न मोस्टली 80 टू 90% ऑफ द ट्रेडर का यही है कि उनको पता नहीं होता कि उनका एमएसएस क्यों फेल हुआ है। मतलब एमएसएस किस टाइम पे बने, कहाँ पे बने, किस लेवल पे बने और तो आप ट्रेड कर सकते हैं और किस लेवल पर बने तो आप लोगों ने इसको ट्रेड नहीं करना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को लाज़मी एंड तक देखें ताकि आपको क्लियर समझ आ सके कि कहाँ पे आपने एमएसएस को यूज़ करना है, कहाँ पे आपने एमएसएस को यूज़ नहीं करना। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगा, पिछले दिनों से बहुत लोग शायद आप लोग जो कि देख भी रहे हैं, आप लोग पता होगा कि मेरा कोर्स की बातें चल रही हैं कि कोर्स लीक हो चुका है, ये वो। तो बिलीव मी उस कोर्स में कुछ भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, मेरा पेड कोर्स था जो कि आई थिंक आज से पहले 1 साल पहले की क्लासेज़ हैं, जो 8-9 मंथ पहले की। अगर आप इधर-उधर से 5, 10, $15 में आपको मिल रहा है, आप ना लें वो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कल से एक-एक करके, बल्कि कल से मैं डेली 2-2 करके टोटल 20 की 22 वीडियोज़ हैं, मैं खुद सारा यूट्यूब पे पब्लिश कर दूँगा। क्योंकि अब आई थिंक हाँ, न्यू बंदे के लिए तो वो बेस्ट है जो कि नया-नया आईसीटी में आया है। लेकिन जो कि आईसीटी को सीख चुके हैं, अब वो चीज़ें मुझे भी मैं देखता हूँ तो खुद भी बेसिक अभी लगती है, क्योंकि अब बहुत सारे एडवांस थ्योरीज़ बहुत सारी वो आ चुकी हैं। क्योंकि टाइम के साथ-साथ जब तक आप बढ़ते जाएँगे, आगे ट्रेडिंग करते जाएँगे, आपको नई-नई चीज़ें डिस्कवर होती चली जाएँगी। तो उनमें कोई भी इतनी ख़ास चीज़ नहीं है कि आप उसके लिए पे करें। सही है, बाकी वो मैं खुद भी कल जो नए लोग हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा, वो मैं कल से शायद जो पुराने भी हैं उनके लिए भी बेहतर है, वो देख लीजिएगा। मैं कल से ना जितनी भी वीडियोज़ हैं सारी एक-एक करके पब्लिश कर दूँगा। क्योंकि मैं समझता हूँ कोर्स देखने से कोई कभी प्रॉफ़िटेबल नहीं बन सकता। मुझे आप कोर्स कहें तो मेरे पास आई थिंक दुनिया का कोई मेंटर नहीं है जिसका कोर्स मेरे पास ना हो। आईसीटी का पेड कोर्स है, रोमियो का पेड कोर्स है, एमएमएक्सएम का है, डेवात का है, उसके अलावा फैंटम, जितने भी हो गए सारे। कोर्स कभी भी आपको पता है वो नहीं रहता, आखिर-आकार लीक हो जाता है। सही है, सारे आपने भी शायद देखे होंगे, देखने हैं तो मुझे बता दीजिएगा, जो या वो टेलीग्राम पे जाएगा, आप लोगों को लिंक मिल जाएँगे। सही है, लिंक ढूँढना कोई भी मुश्किल नहीं होता है। मेन चीज़ ये होता है कि वहाँ से हमेशा लर्न किया करें जहाँ से आपके यानी कि क्वेश्चन आंसर की आपको फैसिलिटी हो सके। तो सिर्फ़ अगर वीडियोज़ देखने हैं तो वीडियोज़ में तो यूट्यूब पे भी तकरीबन सारा कॉन्टेंट मैंने डाल रखा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ़ वीडियोज़ देखने से बगैर मेंटर के आप अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि खुद प्रॉफ़िटेबल हो सकते हैं, तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए कल से वो वाली वीडियोज़ पब्लिश कर दूँगा एक-एक करके। तो आज चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि व्हाई एमएसएस फेल। सही है? तो भाई याद रखें, एमएसएस फेल क्यों होते हैं? एमएसएस से सबसे पहला परिधान है डेली बाय। यार देखिए ना, सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी चीज़ के लिए आपके रखते हैं बायस। अब मैं मिसाल के तौर पे एक नया चार्ट ओपन करूँगा तो मैं सबसे पहले क्या देखूँगा? अपने बाय। मिसाल के तौर पे अगर मेरे बायस बाइंग के हैं तो मैं किस तरह एक्सपेक्ट करूँगा मार्केट को? ओपन, लो, हाई एंड देन क्लोज़। किस तरह? ओपन, ओपन के बाद यहाँ पे लो आए, लो ऑफ द डे लगाए। कौन से सेशन में? मोस्टली मार्केट लंदन सेशन में लगाती है या फिर न्यूयॉर्क में भी लगा सकती है। ओपन, लो, हाई एंड देन क्लोज़। ठीक है? अब ये आपकी एक्सपेक्टेशन है डेली की कैंडल की, सही है? और लेकिन और दूसरा आपकी डेली की एक्सपेक्टेशन बाय की है, लेकिन आप अगर सेल की ट्रेड ले रहे हैं तो भाई इसमें लाज़िम बात है कि आपका एमएसएस फेल ही होना है। मतलब यहाँ पे आप लोग बाय जा रहे हैं, हाई, लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, एंड देन यहाँ से मार्केट एमएसएस करती है। ये यहाँ से मार्केट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एंड आप लोग मोस्टली 90% ऑफ द ट्रेडर क्या करते हैं? यहाँ पे कड़क ऑर्डर ब्लॉक मार कर देते हैं, यहाँ पे पड़ी हुई एफवीजी मार कर देते हैं, यहाँ पे पड़ा कोई लिक्विडिटी एरिया मार्क कर देते हैं। मार्केट जैसे इसमें टैप करती है या ब्रेकर में आप यहाँ से ट्रेड प्ले करते हैं, एसएल इससे थोड़ा सा ऊपर, टीपी नीचे, और यहाँ से आके मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपके बायस क्लियर नहीं होते हैं, आपके बायस ही गलत होते हैं। मतलब कि आपकी सोचने का अंदाज ही गलत होता है। आपके पास मार्केट तब भी वैलिड होगी, आपने सेल तभी देखना है जब आपके पास एक्सपेक्टेशन, सबसे पहले डेली बायस क्रिएट करें। जब आपके पास डेली बायस इस तरह बाय की कैंडल क्यों, अगर आपने सेल देखना है तो इसी कैंडल को सेल कर दें। मैं मिसाल के तौर पे बताऊँ, अगर हाँ, अब ये रेड हो गए, समझो आपकी सेल की कैंडल है। हाँ, अब अगर मार्केट यहाँ से ओपन होके ना, ये यहाँ से ओपन होके, अब अगर आपके पास यहाँ पे मार्केट ओपन होके इस तरह ऊपर जा रही है एंड देन मार्केट किसी पीडी एरे में हिट करके, मेरी बात गौर सुनिएगा, यहाँ पे किसी पीडी एरे में हिट करके बुलिश का बाय टाइप बायर बाय साइड का कोई भी पीडी एरे, कोई भी एफवीजी, कोई भी लिक्विडिटी पूल, तो ये किसी तरह का भी लिक्विडिटी, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस मंथ हाई, प्रीवियस सेशन हाई, एशिया लंदन कोई भी, या फिर कोई भी ओ बट ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक या कोई भी इन्वर्जन, सही है।
ये चीज़ें यहाँ पे आपके पास पड़ी है, कोई भी और आपकी एक्सपेक्टेशन सेल की हैं एंड देन मार्केट आपके पास यहाँ पे आपके टाइम उसमें टैप करे एंड देन यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट करो तो हाँ, अब आप लोग ज़रूर यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं बाय की। ठीक है? यहाँ से आपका क्या हुआ, यहाँ से आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यहाँ से एंड देन आप लोग यहाँ से यहाँ पे पड़े किसी भी एफवीजी से, किसी भी ऑर्डर ब्लॉक से, किसी भी ब्रेकर ब्लॉक से सेल की ट्रेड प्ले कर सकते हैं। मार्केट आके यहाँ के इसमें टैप करे, आप लोग यहाँ से सेल करें, एसएल आपका इससे थोड़ा सा ऊपर एंड टारगेट लेवल आपका 1/2 1/3 रिस्क रिवार्ड होना चाहिए। तो ये था पहला आपके पास सीन, सही है। एक और बात याद रखें, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपके पास आपके बायस क्लियर नहीं है, ये तो सिंपल था ना, आपके सेलिंग के बायस हो तो इस तरह, बाइंग के बायस हो तो इसके ऑपोजिट, सही है। मोस्टली अगर आपके सेलिंग के बायस हैं तो ऐसा नहीं होगा कि मार्केट यहाँ से ओपन होगी, ये यहाँ से मिसाल के तौर पे यहाँ से ओपन हुई और यहाँ से नीचे चले जाएगी, नहीं। मार्केट पहले बाय साइड की तरफ जाएगी, मार्केट पहले बायर को ट्रैप करेगी, बाय साइड को उठाएगी एंड देन मार्केट सेल आएगी। तो अगर तो आपके बायस इस तरह कन्फर्म सेलिंग के नहीं है, सही है, आप 50-50 बायस हैं आपके, सही है, आपका ये वो श्योर शॉट नहीं है। तो मोस्टली मार्केट क्या करती है, मार्केट यहाँ से मिसाल के तौर पे अगर मार्केट ने बाय आना भी है, मार्केट आपकी इस पे एरे में हिट करेगी, यहाँ से एसएमएसएस करेगी, मार्केट आएगी, सही, लेकिन मार्केट एक दफ़ा बायर को ट्रैप करने जाएगी फिर। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने ये देखा होगा और मोस्टली लोगों के साथ ऐसा ही होता है, मार्केट यहाँ से एमएसएस करती है, आप लोग यहाँ पे किसी एफवीजी, किसी इन्वर्जन, ओबी, बीबी या किसी भी तरह के पीटीआर से सेल ट्रेड प्ले करते हैं। मार्केट क्या करती है, मार्केट यहाँ पे इसकी ये जो हाई लगाया होता है इसकी थोड़ी सी लिक्विडिटी हंट करती है, आपका एसएल करती है एंड देन मार्केट यहाँ से सेल हो जाती है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखा करें, ये मोस्टली ये सिनेरियो आप लोगों को देखने को मिलता होगा, सही है, कि मार्केट एक किसी आपके लेवल में टैप करती है, उसकी लिक्विडिटी हंट करती है, देन उसके बाद एमएसएस करती है, लेकिन अगर मार्केट दोबारा यहाँ से आके, अगर मार्केट यहाँ से आके इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग ना दे, जस्ट यहाँ से विक्स लगा के नीचे बॉडी क्लोज करे, तो हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट इस लिक्विडिटी के ऊपर जो एसएल पड़े थे, मार्केट इसकी लिक्विडिटी को हंट करने आ रही है, ये जस्ट एसएल उठाने आ रही है एंड देन आप लोग यहाँ से अगेन सेल साइड की तरफ जा सकते हैं एंड आपका टारगेट लेवल कौन सा होना चाहिए, जहाँ से ये वाली वेव शुरू हुई हो। गॉट इट। तो ये सबसे पहली बात थी और सबसे इंपॉर्टेंट कि डेली बायस की तरफ, और दूसरा अगर डेली बायस ना भी क्लियर हो तो आप लोगों ने किस तरह ट्रेड प्ले करनी है, किसी भी बड़े टाइम फ्रेम के पीटीआर में सबसे पहले हिट होने का वेट क्या करें, ऐसे दरमियान से कहीं से भी ट्रेड लेंगे, सही है। बड़े टाइम फ्रेम का पीडीआर कौन सा होता है, डेली वीकली H4 का या H1 का भी इंट्राडे के लिए, सही है। डेली वीकली H4 H1 का इंट्राडे के लिए पीडीआर H1 H4 डेली का कोई भी फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी पूल, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक या फिर, ठीक है। एंड मोस्टली लोग पूछते हैं कि इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम कौन से होते हैं, तो मैं तो मोस्टली तीन टाइम फ्रेम मोस्टली यूज़ करता हूँ। H1 सॉरी डेली फॉर बाइस के लिए, H1 फॉर इंट्राडे उसके लिए सारे लेवल मार्क करता हूँ, एंड ट्रेड मैं 5 या 15 में करता हूँ। तो ये 4 टाइम फ्रेम मैनेज कर लें, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम मुझे लगता है। डेली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम होता है आपके पास। गॉट इट। ये आपके पास था सबसे पहले डेली बाय, इसके बाद चलते हैं टाइम। टाइम भी आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई, मैं सिंपल बात करूँगा यूएसडी की पेयर की, क्योंकि मोस्टली लोग यूएसडी को ही ट्रेड करते हैं और मोस्टली लोग गोल्ड को ही ट्रेड करते हैं, सही है। तो भाई गोल्ड में आपने ट्रेड प्ले करनी है तो भाई याद रख लें इस एरिया में करनी है 8 से लेकर 12 बजे तक। मैं यहाँ पे टाइम लिख भी देता हूँ, 8 टू 12 AM NY, सही है। यहाँ पे आके यूटीसी माइनस 4 कर दें और यहाँ पे आके 8 टू 12 का जो एरिया है इसके दरमियान आप M5 M15 में ट्रेड ढूंढा करें, सही है। अपने बाइस की तरफ आपको मोस्ट ऑफ द टाइम डेली ट्रेड मिलेंगी। अगर आपके पास यहाँ से 5 से 2 से लेकर 5 तक, हाँ, आप लोग लंदन सेशन में भी इसको ट्रेड कर सकते हैं, लंदन किल जोन में भी। लंदन किल जोन कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है, आपके पास लंदन किल जोन होता है, ये मैं यहाँ पे कर दूँ, लंदन किल दोनों प्रकार होता है 2 से लेकर 5 तक, 2 टू 5, ये आपके पास क्या है, यूटीसी मैंने 5 के मुताबिक 2 टू 5 ये आपके पास क्या है, लंदन किल जोन है। और 8 से लेकर 12 तक ये आपके पास क्या है, 7 से लेकर 10 तक न्यूयॉर्क किल जोन होता है और 10 से लेकर 12 तक लंदन क्लोज होते हैं। लेकिन मोस्टली मार्केट में जो मूवमेंट आती है वो 8 बजे के बाद आती है। तो ये 4 आवर सारे कर लें 8 से लेकर 12 तक। अब अगर आपके पास एमएसएस मोस्टली मोस्टली फेल कब होते हैं, मोस्टली आपके पास एमएसएस फेल तब होते हैं जब आपके पास मार्केट ये जो छोटा सा ये चीज़ है इसमें मार्केट एमएसएस करती है, तो भाई इसने फेल ही होना है, क्योंकि ये आपके पास लंदन लॉन्च का टाइम होता है। मोस्टली आउट ऑफ इसके क्या कहते हैं किल जोन के जो भी आपके पास एमएसएस होगा मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपके पास फेल ही होगा। मसलन यहाँ पे आप सेल आ रहे हैं, मार्केट आपके पास 8 से 12 से बाहर निकल गई, मार्केट ने आके यहाँ पे ये किया एंड देन मार्केट यहाँ से बाय साइड की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी। इसलिए कहते हैं टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्राइस।
ठीक है? अगर मार्केट यहाँ पे आके 12 के बाद एमएसएस कर रही है तो हाई चांसेस हो सकते हैं कि ये वाला एमएसएस जो होगा ये आपके पास फेल हो सकता है। अगर मार्केट लंदन लॉन्च में ये एमएसएस करती है तो हो सकता है कि ये आपके पास फेल हो सकता है। अगर मार्केट आए आपके बायस तक सेलिंग के हैं, आपकी यहाँ पे सेलिंग के बायस हैं, यार लाज़िम नहीं होता कि आप सेल कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे हो। जिस तरह मैं अभी आपको बताऊँ सेलिंग के बायस ये होते हैं कि आपके पास यहाँ पे कोई सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी है या एफवीजी या कोई भी तरह का आपका टारगेट आपका ड्राउन लिक्विडिटी सेल की तरफ है। आप एक्सपेक्टेड सेल सेल कर रहे हैं। देन आपके पास मार्केट जैसे ही यहाँ से बाय जाए, यहाँ से एमएसएस करे, आप जस्ट यहाँ पे एमएसएस करने के बाद आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट यहाँ से एमएसएस करे आप ये क्योंकि ये विद इन टाइम है, जैसे ही मार्केट यहाँ पे टैप करे मोस्टली विद इन द टाइम आप लोग इसको देखेंगे, अगर आप 8 से लेकर 12 तक देखेंगे मोस्टली विद इन द टाइम आपको यूनिकॉर्न देखने को मिलता है। यहाँ पे ये प्लस ब्रेकर प्लस एफवीजी ये देखने को मिलता है, या फिर ब्रेकर प्लस इन्वर्जन मिल जाता है, या फिर एफवीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक कोई ना कोई आपको यहाँ पे यूनिकॉर्न मिल जाता है। आप यहाँ से ट्रेड प्ले करें, एसएल आपके सुपर एंड आपका टारगेट लेवल ये जो आपका ड्राउन लिक्विडिटी है वो वाला होना चाहिए। तो याद रखें टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम आपके पास ज़रूर मैटर करता है। मोस्टली आपके एमएसएस इसलिए फेल होते हैं क्योंकि आप विदाउट टाइम ट्रेड कर रहे होते हैं। तीसरा मेरे पास स्टॉप एंड मस्ट, स्टॉप एंड आपके पास मस्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बगैर स्टॉप एंड के ही जैसा कि आप यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ से मार्केट इस तरह यानी कि सेल आ जाए, कोई स्टॉप हर्ट ना करे, ये नहीं, आपके पास लाज़िम यहाँ से स्टॉप हर्ट होना चाहिए। मतलब यहाँ पे आपके पास जाए, मार्केट यहाँ पे कोई स्विंग हाई तो क्रिएट करे किसी तरह का, मार्केट इस स्विंग हाई को प्ले करे एंड देन यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट करे। सही है। मैं आपको एक बात बताना भूल गया स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट में, कि लाज़िम नहीं है कि सिर्फ आपका एक्सटर्नल, पहले मैं इसकी बात कर लूँ, ये स्टॉप हर्ट, ये आप देखें यहाँ पे आपके पास स्टॉप हर्ट हो, ये स्टॉप हर्ट मस्ट होता है। इसको हम लिक्विडिटी हंट भी कहते हैं या एसएल हंटिंग भी कहते हैं, सिंपल आप इसको कहते हैं स्टॉप हंट। अब आपके पास ये स्टॉप हंट है, मोस्टली आपने मेरे चार्ट पे एक्सेस लिखा हो देखा होगा, इसको इसी से डिनाइट करता हूँ मैं। ठीक है, स्टॉप हंट हो एंड देन यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट हो तो ये आपके पास एक बेस्ट लेवल होता है। तो स्टॉप हंट का जरूर वेट किया करें। मैं मेन बात बता रहा था कि लाजिम नहीं है कि आपके पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, जस्ट आपके पास यहाँ से इंटरनल एमएसएस भी हो गया विद इन द टाइम। अब जैसा कि आपके पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसा ही है, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ पे शिफ्ट हो गया विद इन द टाइम ये, और आपके पास ग्राउंड लिक्विडिटी नीचे पड़ा है, आपके पास यहाँ से एमएसएस हुआ इंटरनल स्ट्रक्चर में, ये यहाँ से ये लो हाई एंड देन लोअर लो, यहाँ से आपके पास क्या हुआ है एमएसएस। तो जस्ट आप यहाँ से एमएसएस पर भी ट्रेड प्ले कर सकते हैं। इंटरनल एमएसएस जो हो, जो मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है, सही है, अगर ये इंटरनल एमएसएस हो तो, एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल एमएसएस हो तो मार्केट इस लेवल की लिक्विडिटी, इसको एज अ टर्टल सूप भी हम कहते हैं, सही है, एज अ टर्टल सूप और टीएस टर्टल सूप एज अ टर्टल सूप के तौर पर वर्क करके मार्केट आपको मोस्टली ये लेवल से ज़रूर ट्रेड देती है। इसमें यहाँ मार्केट हंट करेगी एंड देन यहाँ से सेल, क्योंकि जितने लोगों ने भी यहाँ से ये लिक्विडिटी पूल बन गया ना, स्टॉप फंड बन गया, जितने लोगों ने भी यहाँ से सेलिंग की होगी, यहाँ से ऊपर एसएल रखे होंगे, इस लेवल सेलिंग की होगी तो मार्केट उनके पहले एसएल उड़ाएगी, क्योंकि मार्केट मार्केट में एल्गोरिथम इसी तरह सेट किया गया होता है। ठीक है, मार्केट यहाँ से इनके एसएल उड़ाएगी एंड देन मार्केट यहाँ से आप लोगों के बाद सेल साइड की तरफ आएगी। तो ये बात ज़हन में रखा करें, अगर मार्केट यहाँ से इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, एक्सटर्नल तो यहाँ पे है ना, एक्सटर्नल मस्ट नहीं है, आप जस्ट इंटरनल पर भी ट्रेड प्ले कर सकते हैं। मार्केट यहाँ से इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, एमएसएस लो हाई लो लो, देन आपके पास ट्रेडेबल लेवल कौन सा था, ये जो हाई लगे यहाँ पे लाजिम बात है स्विंग हाई होगा आपके पास, मार्केट इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी को हंट करेगी। अगर आपके पास इस स्विंग हाई के साथ यहाँ पे कोई एफवीजी या इन्वर्जन पड़ा है, एफवीजी या इन्वर्जन या ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं, ऐसे सीन में मोस्टली आपको एफवीजी या इन्वर्जन देखने को मिलते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे एफवीजी इन्वर्जन जो ब्रेकर ब्लॉक पड़ा है विद दिस टीएस, सही है, ये आपके पास टीएस है ना, टर्टल सोप, ये लिक्विडिटी हंट करके अगर मार्केट यहाँ पे किसी लेवल में टैप करती है तो याद रख लें ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप होता है, हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल होता है आपके 22 की तरफ जाने के लिए। सॉर्टेड, तो ये आपके पास एक अच्छा लेवल होता है। चौथी बात है मार्केट प्रीमियम और डिस्काउंट, ये आपको पहले ही पता है, पहले भी मैं डेली बाइस में कर चुका हूँ बहुत ज़्यादा। प्रीमियम और डिस्काउंट लाजिम है कि मार्केट आपके लिए सेलिंग के लिए डिस्काउंट में होनी चाहिए 50% से नीचे, और बाइंग के लिए प्रीमियम में होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे यहाँ से आपके पास एक स्विंग लो है, सही है, स्विंग लो है आपके पास ये, और ये आपके पास स्विंग हाई पर है, ये आपके पास क्या बन गई, एक डीलिंग रेंज बन गई। इसमें आप यहाँ पे आप फिर प्लॉट करते हैं तो ये ग्रीन एरिया आपके पास क्या है, बाइंग एरिया है, ये 50% से नीचे है, ये मैंने इस तरह फिर को किया हुआ है 50% से नीचे डिस्काउंट एरिया, 50% ऊपर सेलिंग एरिया, प्रीमियम एरिया। याद रखें जब भी आप लोग सेलिंग कर रहे हो तो कोशिश करें कि मार्केट बाइंग में हो, जब आप डिस्काउंट में हो जब आप बाइंग कर रहे हो, और जब आप सेलिंग कर रहे हो तो कोशिश करें कि मार्केट प्रीमियम में हो। तो ये बड़े टाइम फ्रेम के प्रीमियम में हो सेलिंग के लिए, और बाइंग के लिए डिस्काउंट में होने चाहिए।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जिनको के जैसे आप लोगों को मोस्टली आप लोगों को एमएसएस फेल हो जाते हैं। आप लोग सबसे पहले डेली बायस क्रिएट करें, अपना ड्राउन लिक्विडिटी क्रिएट किया करें, सेल साइड बाय साइड लिक्विडिटी क्रिएट किया करें। इसके बाद आप टाइम को देखें कि टाइम उस वक़्त कौन सा चल रहा है, फिर स्टॉप एंड मस्ट है, एमएसएस करने से पहले स्टॉप एंड मस्ट हो और एंड पे देखा करें मार्केट प्रीमियम में है या फिर डिस्काउंट में। तो होप सो आप लोगों को बहुत हद तक यानी कि ये जो फेक एमएसएस हैं इनसे आप बच सकते हैं। मिसाल के तौर पे कहीं पे भी आप जस्ट आप अगर यहाँ से देख लें तो ये हाई, ये देखें ये हाई, ये स्विंग लो, ये हायर हाई, तो ये आपके पास स्विंग लो था ना, ये यहाँ से मार्केट ने एमएसएस किया, एमएसएस करने के बाद लेके मार्केट अगेन यहाँ से बाय साइड की तरफ चली गई। ये देखिए यहाँ से एमएसएस करके मार्केट ने इस एफवीजी में टैप किया ये, एंड देन यहाँ से मार्केट बाय चली गई। अगर यहाँ से मैं थोड़ा सा पीछे चलूँ तो यहाँ पे मार्केट ने, हाँ ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने ये देखिए स्टॉप हंट किया है। आप लोगों को क्लियर कट दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट ने पहले स्विंग लो लगाया, मार्केट ने स्टॉप हंट किया। अब यहाँ से मार्केट ने स्ट्रक्चर कहाँ शिफ्ट किया, हाई, ये लो एंड देन ये हायर है। यहाँ से आपके पास मार्केट ने क्या किया, यहाँ से आपके पास मार्केट ने एमएसएस किया एंड देन मार्केट जैसे यहाँ से नीचे आई, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक आपका ट्रेडेबल हो सकता है। मैंने आपको जस्ट वो ये बता दिया है मेथड, अब आप जस्ट खुद जाके इसको चार्ट पे देखें। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये फेक एमएसएस विदाउट टाइम देखने को मिलेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। सही है, अगर आपके पास बायस आपके क्लियर नहीं होंगे और आपके पास टाइम आपका नहीं होगा ट्रेड का, तो मोस्टली आपको ये फेक एमएसएस देखने को मिलेंगे मार्केट में। ते होप सो अब जैसे कि यहाँ से अगर मैं देखूँ ना तो ये हाई, ये लो, ये हायर है, ये हायर लो, ये हायर है एंड देन यहाँ से ये एमएसएस हुआ सेल साइड की तरफ। गॉट इट, ये भी आपके जस्ट फेक एमएस था, मार्केट ने ये फेक एमएसएस करके ये लिक्विडिटी हंट की एंड देन अब मार्केट यहाँ से बाय की तरफ जा रही है। तो कोई भी तरह का टाइम फ्रेम हो, तमाम में रूल सेम ही अप्लाई होंगे। ये नहीं कि डेली में सिर्फ होगा ये रूल या 1 में या 5 में या फिर 3 में, नहीं, तमाम टाइम फ्रेम में आपके पास एक ही रूल अप्लाई होगा। तो होप्स आप लोगों को बहुत कुछ आज की वीडियो से सीखने को मिला होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।